संदेही बच्चा और धोखेबाज योगी, एक संशोधित कथा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। महाकुंभ का मेला श्रद्धालुओं की एक विशाल सांस लेती नदी की तरह बह रहा था। रंग बिरंगे वस्त्रों से सजा धरती भक्ति के गीतों से गुंजायमान थी। भव्यता के बीच में एक आकर्षक व्यक्तित्व योगी राज उभर कर सामने आया कि आंखें तपस्या से तीक्ष्ण और ज्ञान से भरी हुई भीड़ को अपने आकर्षण में बांध लेती थीं। उन्होंने हवा में उड़ान भरी, जैसे पक्षी आकाश में विहार करते हों। साधारण पत्थरों को सोने में परिवर्तित किया, मानो वे प्रकृति के स्वामी हों, और बीमारों को छू मात्र से स्वस्थ कर दिया, जैसे कोई दिव्य चिकित्सक। भीड़ मोहित होकर उनके चरणों में गिर पड़ी, उनके चमत्कारों को देखकर अचंभित होकर। परंतु इस भव्य प्रदर्शन के बीच में एक छोटा सा लड़का कबीर खड़ा था। उसकी आंखें, जिन्होंने वर्षों तक गांव के जीवन की जटिलताओं को देखा था, योगी राज के चमत्कारों में छिपे रहस्यों को उजागर कर रही थी। हवा में उड़ान भरते समय योगी राज के शरीर से एक सूक्ष्म रेशमी धागा जुड़ा हुआ था, जो एक छिपे हुए खंभे से बंधा। सोना असली नहीं था, बल्कि एक चमकदार धातु थी जो कृत्रिम रूप से रंगी हुई, और चमत्कारिक उपचार वास्तव में साधारण जड़ी बूटियों का प्रभाव था, जिन्हें योगी राज विश्वास के बल पर चमत्कारी बता रहे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कबीर ने देखा कि कैसे भीड़ अंधविश्वास के जाल में फंसी हो। उसने सोचा, क्या सच्चा ज्ञान दिखावा करने में नहीं, क्या सच्ची शक्ति छल से प्राप्त होती है। उसने निर्णय लिया कि उसे इस धोखे को उजागर करना होगा, लेकिन सावधानी से, ताकि भीड़ में अराजकता न फैले और वह स्वयं भी सुरक्षित रहे। कबीर ने एक योजना बनाई। उसने योगी राज के सामने एक आम का पेड़ लाया और कहा, महाराज, यदि आप सच्चे योगी हैं तो इस आम के पेड़ को स्वर्णिम पेड़ में परिवर्तित कीजिए। योगी राज, जो अब तक अबाध रूप से चल रहे थे, अचानक चकित हो गए। उनका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की, भीड़ को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कबीर के तीखे सवालों ने उन्हें घेर लिया। योगी राज का धोखा उजागर हो गया। जो पहले मुग्ध थी, अब क्रोधित हो उठी। राज अपने दिव्य वेशभूषा के बावजूद एक साधारण धोखेबाज साबित हुए। गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो गया। तत्व। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वर्णन कहानी में अधिक जीवंत वर्णन जोड़े गए हैं, जैसे सांस लेती नदी की तरह बह रहा था, कृत्रिम रूप से रंगी हुई थी, अंधविश्वास के जाल में फंसी हुई है, जिससे पाठक को कहानी में अधिक गहराई से उतरने का अनुभव होता है। दार्शनिक आयाम। कहानी में दार्शनिक प्रश्न जोड़े गए हैं, जैसे क्या सच्चा ज्ञान दिखावा करने में निहित है, सच्ची शक्ति छल से प्राप्त होती है, जिससे पाठक को कहानी के गहन अर्थ पर विचार करने का मौका मिलता है। वैज्ञानिक आयाम। योगी राज के भावों और प्रतिक्रियाओं को अधिक विस्तार से चित्रित किया गया है, जैसे उनका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया, जिससे पाठक उनके मनोदशा को बेहतर ढंग से समझ सकता है। संशोधित संस्करण कहानी को अधिक गहरा, अधिक प्रभावशाली और अधिक यादगार बनाने का प्रयास करता है।